बंधुओं, कैसे हैं आज आप। तो कल जिस प्रकार से हम समास के इम्पोर्टेंट चैप्टर पर कुछ तथ्य बताए थे, तो आज भी जो कुछ पूर्व हमने पढ़ा है उसके बाद उसी पर बात करेंगे। तो कल हम लोग देख लिए थे कि समास का परिभाषा, अर्थ, समस्त विग्रह, समासिक शब्द, समस्त पद और उसके साथ समास को 6 भेद में मुख्यतः बांटकर लिख दिए थे, तो उसको भी देख लिए। तो चलिए आज हम चलते हैं समास का प्रथम भेद जो अव्ययी भाव समास है उस पर चर्चा करेंगे। ये स्टेटमेंट भी लिख लेंगे भाई। तो चलिए नंबर 1 डालते हैं, अव्ययी भाव समास। नामों में ही जाने इनका पहचान, सिंपल है। अव्ययी भाव समास कल हमने बताया था कि अव्यय वही है जो अपना रूप कभी विकृत नहीं करता, मतलब किसी भी कारण से वो प्रभावित नहीं होता, वो जस का तस किसी भी वाक्य में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, वही अव्यय है। जिसका कि व्यय नहीं हो वही क्या है, अव्यय है। तो चलते हैं हम इसको परिभाषित करते हैं। तो अव्यय की परिभाषा क्या होगी इसको पहले जानते हैं। परिभाषा देखिए, जब नहीं जिसकी कर दीजिए यहाँ पर, या समासिक पद में प्रथम पद, कल बताए थे प्रथम पद को पूर्व पद भी कहते हैं, या लिख लीजिए पूर्व पद। तथा ये पूर्व पद ही पूर्व पद अव्यय हो तो इसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। देखिए सिंपल सी परिभाषा लिखिए, तब इसके कुछ एक आध पॉइंट नोट है तो उसको भी हम लोग लिख लेंगे। तो कहा है इस परिभाषा में कि जिस समस्त पद या समासिक पद में प्रथम पद पूर्व के पद जिसको कहते हैं की प्रधानता हो, अर्थात पूर्व पद के अर्थ के अनुसार ही जब हम समास विग्रह करेंगे, ऐसी पद अर्थात उसकी प्रधानता जब समस्त पद में हो, तथा ये पूर्व पद ही मतलब प्रथम पद ही अव्यय हो, अव्यय जैसा उसका गुण हो, अव्यय का जो रियल में गुण होता है वैसा हो, तो इसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्लियर। अब हम उदाहरण वगैरह भी लेंगे, उससे पहले हम ये लिखिए, तब हम नोट लिखा रहे हैं कुछ इससे संबंधित।
लिख लिए होंगे, चलिए नोट में भी हम लिख लेते हैं। इस समास का प्रथम पद अव्यय अथवा उपसर्ग होता है तथा अंतिम पद या जिसको उत्तर पद कहते हैं, उत्तर पद क्या होता है? संज्ञा होता है, संज्ञा होता है। ठीक, और एक दूसरा नोटिस में लिख लीजिए। बस वही बात है, हम यहाँ पर उपसर्ग इसलिए कर दिए कि हम देख रहे हैं कि इसका जब उदाहरण लेंगे तो उसमें प्रत्यय, प्रति, अनु, ये सारे उपसर्ग के जो रूप हैं या उपसर्ग के शब्द जो हैं इनके अंतर्गत आते हैं। तो अव्यय कह लीजिए उसको या उपसर्ग के शब्द कह लीजिए। तो ये उनके प्रथम पद में इन उपसर्ग या अव्यय पदों की मौजूदगी होती है, इसी से इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। और इसका अंतिम पद जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक, दूसरी बात इसमें क्या होती है, इस समास में पूर्व पद अव्यय के अर्थ के अनुसार ही इस समास में पूर्व पद अव्यय के अर्थ के अनुसार ही इस समास का इसका विग्रह करते हैं। इन दोनों नोट को लिखिए, इसको समझा देते हैं। इसमें है कि प्रथम नोट है, इस समास का प्रथम पद अव्यय होता है अथवा उपसर्ग होता है, ये तो समझ लिए। अंतिम पद संज्ञा सब भलीभांति समझते हैं। नाम को ही एक तरह से क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। नाम जो भी दुनिया में है सारी संज्ञा है। इस समास में दूसरा नोट है, इस समास में पूर्व पद अव्यय के अर्थ के अनुसार ही इस समास में पूर्व पद अव्यय के अर्थ के अनुसार ही विग्रह करते हैं। इसका विग्रह किया जाता है, सॉरी, इसका विग्रह किया जाता है, मतलब इस समास का विग्रह किया जाता है। बताएंगे अभी उदाहरण में जस्ट कि इस समास में पूर्व पद जो होती है ना, पूर्व पद जो होता है अव्यय, उसके अर्थ के अनुसार हम क्या करते हैं, जब इस समास का विग्रह करने लगते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, इस समास का विग्रह करते हैं। चूंकि एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए, चूंकि इन्हीं की प्रधानता होती है, इन्हीं की प्रधानता होती है। भाषा को मैच कर लीजिए। ठीक, लिखिए। अब हम इसका उदाहरण लेंगे, लिखिए फटाफट।
अब चलिए हम इनका उदाहरण लेते हैं। अवयवी भाव समास का क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं। बस इसमें खास नहीं है कुछ, इरेज करें ऊपर से। अव्ययी भाव समास का उदाहरण, आजन्म, देखते चलिए, आमरण, यथाशक्ति, बेकाम, अनुक्रम, प्रतिदिन, यथासंभव, भरपेट, अब चलिए ये सारे अव्ययी भाव समास के क्या है, उदाहरण है। ये पद में है, अभी एक क्या कहते हैं, इनमें दो पदों की मिलन है और यह एक प्रकार से समस्त पद है या मोटा मोटी पद कह लीजिए इसको। अब इसका हम क्या करेंगे, इस समास के अनुरूप क्या करेंगे, अव्ययी भाव समास जो है इसका क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो आजन क्या कह लेंगे इसको, आजन। इसका और दूसरा सेंस हम क्या लिख सकते हैं, इसको जन्म तक या जन्म भर भी कह सकते हैं, जन्म से लेकर भी कह सकते हैं। आमरण, देखिए विग्रह करते समय यह ध्यान रहना चाहिए कि जो शब्द समस्त पद में निहित है, उपस्थित है, मौजूद है, उन्हीं शब्दों में उनका क्या करें, कोशिश रहना चाहिए, विग्रह कर दें। आमरण, मरण तक, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, बेकाम, बिना काम का, अनुक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, उसके बाद यथासंभव, संभाव के अनुसार, भरपेट, पेट भर, और ढेर सारे इसका उदाहरण है, यथोचित, उचित के अनुसार, तो ये सारे वैसे इंपॉर्टेंट उदाहरण भी है, इसको नोट कीजिए। तो इनमें क्या है, देखिए यहाँ पर आ, यहाँ भी आ, यहाँ यथा, यहाँ बे, यहाँ अनु, यहाँ प्रति, यहाँ यथा, यहाँ भर, यहाँ यथा। अब देखिए ये टिक किया हुआ जितने सारे वर्ण है, यहाँ पर नहीं पद हैं,
ये सारे क्या है, जितने भी है ये अंडरलाइन किया हुआ सारे के सारे क्या है, अव्यय है, या अव्यय का जो गुण निहित करता है, जो उनका यह गुण यहां पर दिखा रहा है। और अव्ययी भाव समास का खास बातें भी यही है जो हम नोट में लिखा है, कि वो जो होता है उनका जो अव्यय शब्द होते हैं, पद होते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए या उन्हीं के अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम उसका समास विग्रह करते हैं। ये हो गया इस साइड का समास विग्रह, ये हो गया समस्त पद या पद कहिए, नहीं, समास विग्रह इस साइड का समास विग्रह, विग्रह पद या समस्त पद। चलिए लिखिए फटाफट। तो लिख लिए होंगे। इस प्रकार से हमने अवयवी भाव समास को देख लिया। इसमें कोई दिक्कत बताएंगे? तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरा नंबर पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। ठीक, कल हम बताए थे कि समास का जो 6 भेद मुख्यतः किया गया है, उनमें अवयवी भाव को देख लिए, बहुत आसान बिल्कुल। उसमें जो कुछ तथ्य था, अव्यय वगैरह हम कल ही बता दिए थे, आज भी पूरा बताए डिटेल्स में। तो आज चलिए अब हम तत्पुरुष समास के विषय में आज हम इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसका परिचय कर लेते हैं। तो तत्पुरुष समास सर्वप्रथम कहते किसे, परिभाषा लिख लें इसका। हाँ, जिस समस्त पद में उत्तर पद पद की प्रधानता हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए, जिस समस्त पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे कल भी उदाहरण लिए थे, नहीं, इसमें कुछ पहले हम उदाहरण लेने से पहले चाहेंगे इसमें कुछ हम जो है नोट लिख लेने, और तब फिर हम इस पर बात करेंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, इसके विषय में कहा गया है कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का पूर्व पद साधारणतः विशेषण
और उत्तर पद, अंतिम संज्ञा होता है। नोट कीजिए। तो लिख लिए होंगे। यहां पर कुछ इनके अंतर्गत, परिभाषा के अंतर्गत जो आया है उन चीज को हम दिखाएंगे। वैसे सब मोटा मोटी जानते होंगे, बहुत इजी है। तो इसके विषय में हम जानते भी आ रहे हैं और संक्षेप में अभी हम जान लेते हैं थोड़ा विशेषण, और फिर तब हम चलेंगे इसके उदाहरण पर। नहीं तो क्या है विशेषण? सिंपल सी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द बतावे, विशेषण है। हम यहाँ पर यह इसलिए लाए कि हम फिर याद को ताजा कर लें। तो सब उदाहरण भी थोड़ा ले लेते हैं, क्योंकि इनमें देखना है कि इनके कितने पार्ट्स है। उसके अंतर्गत हमको विशेषण और विशेष वगैरह पहचानना या संज्ञा पहचानना ये जरूरी होता है। इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए, सब जानते हैं नहीं? इत्यादि कर लें। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो सब बतावे क्या है, विशेषण है। नीला, अच्छा, थोड़ा, कुछ, 3, 4, पीला इत्यादि। चलिए अब थोड़ा विशेष भी जान लेते हैं संक्षेप में। केवल ये दोनों बिंदु इसलिए लाए यहाँ पर कि हम फिर याद को थोड़ा ताजा कर लें, यदि विस्मृत हो गए होंगे तो इसलिए। चलिए अब देखिए विशेष क्या है। विशेषण हुआ है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष हुआ है जो मतलब संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द, पोस्ट में लिख लीजिए, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष कहते हैं। विशेष कब होगा? जब विशेषण होगा। तो लिखिए, कट गया होगा, हो सकता है, इधर लिख देते हैं। थोड़ा ले लेते हैं। तो
विशेष है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, मतलब वो या तो संज्ञा होंगे या सर्वनाम होंगे। जैसे अच्छा लड़का, अच्छा लड़का, ठीक। सुंदर फूल, लाल कमल इत्यादि। यहां देखिए, इस शब्द में छोटा सा वाक्यांश जो है, इनमें अच्छा लड़का, सुंदर फूल, लाल कमल, ये अच्छा विशेषण के द्वारा इस विशेष लड़का का क्या हो रहा है, विशेषता बताया जा रहा है। तो यहां पर ये जो होगा क्या होगा, विशेष से होगा, ये होगा विशेष, क्योंकि सुंदर के जरिए किसका विशेषता हो रहा है, फूल का, ये भी विशेष होगा, ठीक। और ये शब्द जो हैं, ये जो हैं यही क्या है, विशेषण, जो ऊपर हम बता चुके हैं, विशेषण, ठीक, विशेषण। अब इसको लिखिए, चलिए अब इसको हम समझते हैं। जिस समस्त पद में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। भली भांति समझ रहे हैं आप लोग, उत्तर पद, अंतिम पद। तो हम जब कोई भी समस्त पद देखेंगे, जब उसका हम समास निर्णय करने लगेंगे कि कौन सा समास है वह, तब उसमें क्या करेंगे, तो पहले गौर से उसको देखेंगे और ये चीज चुनेंगे उसमें कि अंतिम पद की उसमें क्या होनी चाहिए, प्रधानता होनी चाहिए। और साधारणतया उसका पूर्व पद जो होगा वह विशेषण और दूसरा पद जो होगा वह विशेष से होगा। तो जैसे हम लोग अभी उदाहरण लेंगे राजपुत्र का, ठीक। तो उनका जब हम राजपुत्र एक समस्त पद है, उन पर जब हम विचार करेंगे तो उनमें देखेंगे कि पुत्र एक विशेष का काम कर रहा है और राजा जो है वहां पर एक विशेषण का काम कर रहा है, और इसके जरिए वह यह बता रहा है कि पुत्र किसका, तो राजा का, पुत्र किसका, तो राजा का। तो इस प्रकार से वह वहां पर विशेषण और विशेष, राजा विशेषण और पुत्र विशेषण हो जाता है। तो यही इसकी क्या है, इस समास की पहचान है, ठीक। लिख लिए इसको। अब चलिए हम इसके उदाहरण पर चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण भी लिख लेते हैं। चलिए, जैसे तुलसीकृत, तुलसीकृत, नील गाय, सेनापति, धर्महीन, कर्महीन, गौड़ीपति,
शक्तिहीन। कामचोर, मुंहचोर। अब चलिए इसका हम विग्रह करते हैं। तुलसी द्वारा कृत, या इसको कह सकते हैं तुलसी से कृत, नीलगय, नीलीगय। सेनापति, सेना का पति, पति। धर्महीन, धर्म से हीन, कर्महीन, कर्म से हीन। गौड़ीपति, गौड़ी का पति। शक्तिहीन, शक्ति से हीन। ठीक, ढेर और इनकी उदाहरण है। नीतिहीन, देशभक्त, देशभक्त, देश का भक्त। ये सारे तत्पुरुष समास के क्या है, उदाहरण है। अब देखिए यहां पर नीलगय वगैरह जो है, यहां पर ये इन्हीं उदाहरण, अभी चौंकना नहीं है। ये तत्पुरुष समास के जो कुछ पार्ट है उसके अनुसार ही, लगभग जो इनके पार्ट है उसके अनुसार हम उदाहरण भी लिए हैं, तो इसमें चौंकना नहीं है। स्पेशल अभी हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ते हैं। जब इनके पार्ट वाइज पढ़ेंगे तब हम उनके पार्ट वाइज अलग अलग उदाहरण भी उसके लिए पेश करेंगे। तो फिलहाल अभी जाने हम इसका समास विग्रह, तत्पुरुष समास का तुलसीकृत समास विग्रह। ये समस्त पद, तो देखिए परिभाषा क्या था इसका, कि जिस समास का उत्तर पद अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। प्रधानता, उसकी प्रमुखता। तो तुलसीकृत, दो पद, अनेक पद जुड़कर एक समस्त पद बना है। इसमें ये कृत जो है, इसी के अनुसार ये हम निर्णय जो करेंगे, समास विग्रह जो करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के अर्थ को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे। तुलसीकृत, किसके कृत, किसका, तुलसी का। तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा किया गया है, तुलसी से किया गया है, इसीलिए तुलसी द्वारा कृत, तुलसी कृत। नील गाय, गाय कैसी, तो नील। तो गाय ना क्या है, विशेष है नहीं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, नीली गाय, नीली गाय। सेनापति, सेना का पति, पति यहां पर। ठीक। धर्महीन, धर्म से हीनता किसमें, धर्म में। पति किसका, सेना का। इसी प्रकार से, इसीलिए इसका विग्रह ऐसे हुआ। कर्म से हीन, गौड़ीपति, पति किसका, गौड़ी का। शक्तिहीन। इस प्रकार से तमाम क्या है, इसके ये उदाहरण है। नोट कीजिए जल्दी से।
चलिए ठीक है, लिख लिए होंगे। अब चलिए इसको मिटाते हैं। अब बस इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, फिर आगे देखेंगे। इसको विभक्त कर लेते हैं पहले। चलिए अब देखिए, तत्पुरुष समास समास का भेद, और यहां लिख लीजिए कारक चिन्ह अनुसार। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, इसके बाद लिखिए संबंध, हाँ ठीक है, संबंध तत्पुरुष, और छठा अधिकरण तत्पुरुष। अब ये कारक चिन्ह के अनुसार कल जो हम बताए थे कि कारक चिन्ह उसके अनुरूप, उसके अनुसार, उसके प्रयोग के अनुसार वह क्या है, ये तत्पुरुष समास का ये 6 भेद हैं यहाँ पर, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब चलिए इसके कुछ उपभेद भी है, इसको भी नोट कर लीजिए यहीं पर। तत्पुरुष समास के उपभेद। नंबर 1 कर्मधारय, नंबर 2 द्विगु, नंबर 3 ठीक। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब तत्पुरुष समास में जो है उपभेद और ये कारक के अनुसार जो चिन्ह के अनुसार जो इसका भेद है, इसको हम नेक्स्ट डे देखेंगे। तब तक के लिए शुभ विदा, पठन पाठन करते रहें। बस आज इतना ही।